निकलते हैं, बस मनाली को करते हैं बाय बाय। तो भाई की बाइक में पंचर हो गया था, वो लगवाया है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 17 सितंबर 2020। आज है हमारी राइड का आखिरी दिन और अभी मैं हूँ इस वक्त मनाली में। अंदर सारा सामान वगैरह पैक हो चुका है और सुबह के हो रहे हैं 6। तो अभी फटाफट से निकलना पड़ेगा हमें, क्योंकि घर पे जल्दी पहुँचना है हमें। अगर जल्दी नहीं निकले तो लेट पहुँचेंगे। सो बस निकलते हैं। सामान वगैरह सारा पैक हो चुका है और आखिरी बार आप नज़ारा देख लीजिए पीछे का, बहुत सुंदर नज़ारा है। अरे बातों बातों में तो मैं अपना डायलॉग बोलना भूल ही गया। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ आकाश एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो बादल भी हो रहे हैं, निकलते हैं। सो सारा सामान पैक कर दिया इस तरह से कुछ, वैसे तो कहीं जाएगा नहीं। एंड निकलते हैं, बस मनाली को करते हैं बाय बाय, फिर आएंगे। चलो बादल ठंड हो रही है, जय माता रानी। बाइक चलाने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ही अच्छा। रोड जितनी बढ़िया चल रही है ना, बहुत देर से मजा आ रहा है बाइक चलाने में। अब तो 5th गियर में चल रही है और इतना सुंदर नज़ारा, सच में मैं मिस करूँगा मनाली एंड स्पीति। बाइक लीन करते हुए गजब, वो ब्यूटी है, ब्यूटी वाह। अभी क्या हुआ था कि आज जगह मैंने थोड़ी देर पहले ऑन किया था तो इसकी स्क्रीन खराब हो गई थी, हैंग हो गया था। फिर मैंने रोक के इसको निकाली इसकी बैटरी एंड देन दोबारा से सही हो गया। तो हो सकता है कि ठंड की वजह से हो जाते होंगे ये, क्योंकि यहाँ पे ठंड है। एक लाइन में चलते हैं। अब ऐसे होते हैं जो देखो हमारी लाइन तोड़ के बीच में आ गए, अब इनका कुछ पता नहीं ये कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते, कभी इधर लेंगे कभी उधर लेंगे। ये देखो इनको क्या मजा आता है, मुझे ये समझ नहीं आता। ये देखो हमारी स्पीड में चला रहा है बंदा, ऐसा पे इतना गुस्सा आता है ना, बहुत ज्यादा। देखो पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं कि तेज तुम भी चला सकते हो, पता नहीं यार, हद है यार। और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है मेरे साथ। हम लोग जो राइडर्स होते हैं, हम लोग एक प्रॉपर वे में चलते हैं, हमें एक दूसरे का पता होता है, राइडिंग स्टाइल पता होती है। अब ये बीच में आ जाते हैं सारे, ये बीच में आ जाते हैं, कभी इधर मोड़ेंगे कभी इधर मोड़ेंगे, इनका कुछ पता नहीं होता, कभी एकदम से ब्रेक मार देंगे, तो कुछ कह नहीं सकते इन लोगों का। देखो ये नहीं कि साइड में चला ले बंदा, बिल्कुल पीछे चला गया। ये देखो छोड़ो ऐसे, छोड़ो यार, गाड़ी चल रही है मुझे। और रोक के दिखाता हूँ मैं आपको। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वाह भाई की बाइक में पंचर हो गया था, वो लगवाया है। बहुत देर से हम लोग चला रहे,
तो सब आगे निकल लिया अभी। निकल गई। अब निकलते हैं आगे को। चंडीगढ़ रह गया ऐसे 90 किलोमीटर के आसपास और रोड ऐसी मिल रही है, हल्के फुल्के झटके, बट 50-60 की स्पीड अच्छे से मेंटेन हो रही है यहाँ पे भी इस रोड पे। बस पहुँच जाएंगे जल्दी। बहुत देर से चलाते, करीब 1.5-2 घंटे से लगातार हम चलाए जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 2:34 हो गया, यानी 2:30 बज चुके हैं। 2-1 घंटे और मान के चलो, इतना तो टाइम लगेगा ही क्योंकि पहाड़ों पे टाइम लगता है। तो चंडीगढ़ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज प्लेन रोड होगी और सीधी होगी, हाईवेज होंगे, हाईवे होगा तो वहाँ पे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गाइस मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पीति इजली इतनी हो जाएगी, बट हो चुकी स्पीति राइड, मतलब पूरी स्पीति नहीं, हाफ स्पीति। चलो गाइस आगे मिलते हैं बिकॉज हमें जल्द से जल्द रास्ता कवर करना है। दोस्तों हम लोग पंकज भाई से पता किया तो चंडीगढ़ की साइड से तो नहीं जा रहे हैं, अम्बाला की साइड से जा रहे हैं। और पहाड़ वगैरह ये सब अब ख़त्म ही हो गए, बस अब प्लेन पे आ जाएंगे और फिर हाईवे पे भगाएंगे या 100-120 आराम से और जल्दी पहुंचेंगे घर। 258 हो चुके हैं और कुछ ऐसा नज़र आया यहाँ का 109। ओके 304 किलोमीटर रह गया दिल्ली। खैर मैं तो पहले मुड़ जाऊँगा। और बड़ी भाई साहब बड़े दिनों बाद एक सीधी रोड मिली है और यहाँ पे भगाने का मन कर रहा है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है बहुत दिनों बाद इतनी स्पीड पे हम यूज़ करेंगे बाइक को। हाँ क्या कर रहे हैं? यस वो हाईवे कब आएगा यार? अम्बाला, एक बार फिर अम्बाला पहुंच गए हैं और जीजू के पास जाने का टाइम तो नहीं है। उसी भाई के जो जीजू है वो वीडियो देखेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे, बट जीजू आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे इन दोनों के साथ रहना है एंड टाइम से घर पहुँचना है। खाना वगैरह खा लिया, आप रुके हुए थे खाने के लिए। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:05 और शायद मैं पानीपत या करनाल में हूँ। मूसर क्योंकि यहाँ से रह गया 45 से 40 किलोमीटर के आसपास रह गया और वो दोनों आगे निकल गए हैं। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज मेरा जो हेलमेट का वाइजर है वो ब्लैक है और उसमें देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाई स्पीड पे चलाना थोड़ी सी दिक्कत है उसके साथ और यहाँ पे पता नहीं क्यों जाम लग रहा है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गए। एंड अभी जो इसमें दिखा रहा है 106 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा घर जो है और 10:34 PM यानी 10:30 बजे तक लगभग मैं पहुँचूँगा। अम्बाला से ज़रा सा भी जाम नहीं मिला, अच्छी खासी 100-110 की स्पीड पे मैं भगा के लेके गया बाइक और अब
अभी अचानक से जाम मिल गया है। तो गाजियाबाद के अंदर तो मैं एंटर हो चुका हूँ। ये पेरिफेरल जो एक्सप्रेस वे है इससे निकल चुका हूँ। ओह गॉड, बस थोड़ी दूर रह रहा है मेरा घर भी। 10:09 हो रहे हैं। 10:09 इधर यू टर्न लेना है क्या? नहीं यू टर्न नहीं लेना। दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर और 10:30 बजे के आसपास रात को मैं घर पे पहुँचा था और आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ इस ट्रिप से रिलेटेड। मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन वगैरह था हर जगह, मतलब कोई स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, तो हम लोग कैसे गए? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आए तब तक क्या कहते हैं गवर्नमेंट की ये रूल आ जाए कि कोई कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ई पास की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेट में जाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे नहीं 12 घंटे के अंदर हमारी रिपोर्ट आ गई थी। मतलब सुबह हमने टेस्ट कराया था और रात तक रिपोर्ट आ गई थी 8 या 9 बजे। और पंकज भाई ने जैसी रिपोर्ट आई 8 बजे के आसपास, तभी तुरंत ही पंकज भाई ने ई पास के लिए अप्लाई कर दिया। ई पास भी बहुत ज़रूरी है कोविड की। एक तो नेगेटिव रिपोर्ट आपको चाहिए वहाँ पे एंटर करने के लिए और दूसरा चाहिए आपको ई पास। तो हम लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें लेके गए थे और रास्ते में बहुत जगह चेकिंग हुई, बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई। हिमाचल में स्पेशली बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई, और तो कहीं चेकिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ हिमाचल में बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई थी। एंड ये तो थी हिमाचल में एंटर करने की इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको रोहतांग पास है वहाँ के लिए आपको कैसे परमिट वगैरह लेना है। मनाली में आप जाइएगा, मनाली जब पहुँच जाए तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आप डीसी ऑफ़िस जाइएगा। वहीं पे माल रोड पे ही है उनका डीसी ऑफ़िस। वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी चंद्रताल लेक या स्पीति के लिए। तो उसी के वो परमिशन लेने के बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। और रास्ते में आपको जब आप मनाली से निकलेंगे तो मनाली से निकलने के बाद आपको रास्ते में पड़ेगा गुलाबा चेक पोस्ट। गुलाबा चेक पोस्ट पे आपके वो डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको वहीं से ही वापस कर दिया जाएगा। इसलिए बेटर है कि अपने वहाँ से परमिशन ले लें अगर आपको वहाँ पे जाना है तो। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ ट्रिप से रिलेटेड यानी कि जो स्पीति राइड है वो प्रॉपर स्पीति राइड तो नहीं थी कि हाँ हमने पूरा सर्किट कंप्लीट किया स्पीति राइड का। हमने एक छोटा सा पार्ट किया था जो चंद्रताल लेक तक था ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ईज़िली स्पीति राइड जो हमने चंद्रताल लेक तक की थी वो कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, देखो दोस्तों, वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, सर में दर्द, उल्टी, वोमिटिंग जो भी है हो सकता है। तो प्रॉपर मेडिसिन वगैरह लेके जाएं, ठीक है। और खाने पीने का ध्यान रखें, पानी पीते रहें। और वहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है तो ये ध्यान रखिएगा कि आप पंचर किट ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, बिकॉज़ वहाँ पे 101% पंचर होना ही होना है। इस चीज़ को मैंने खुद नोटिस किया है। मेरी बाइक में भी पंचर हुआ और हर्ष की बाइक में भी पंचर हुआ था। सो पंचर किट लेके जाएं, अपना टूल किट लेके जाएं साथ में अपना। और हाँ, वहाँ पे अगर आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं तो टेंट ऐसा लेके जाएं जिसमें हवा आर पार ना हो सके या ठंड ना आ सके अंदर, मतलब जो आपको ठंड से बचा के रखे। और स्लीपिंग बैग भी लेके जाएं ताकि आप वहाँ की ठंड से बचे रहो, क्योंकि रात में एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पे। दिन में धूप निकलती रहेगी, इतना आपको पता नहीं चलेगा, बट रात होते ही, अंधेरा होते ही आपको ठंड लगेगी वहाँ पे, बहुत तगड़ी वाली ठंड। हम लोगों ने ये गलती कर दी, हमारा जो टेंट था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग रात भर परेशान रहे थे वहाँ पे। और बस और क्या, अपना खाने पीने की चीज़ ले जाएं, अपना जो भी ज़रूरत का सामान है वो लेके जाएं जो आपको लगता है कि सही है, वहाँ पे ले जाने लायक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी ट्रिप है, ये जो मेरी वीडियोज़ हैं स्पीति राइड की, जो पूरा एक सीरीज़ है वो आपको पसंद आई होगी।
आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बढ़िया सा। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। बिकॉज़ जो स्टोरी वगैरह हैं वो मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ रेगुलरली। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।